हेलो बच्चों, जैसा कि आपको मैंने बोला था कि अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3H बताऊंगा। उसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था पिछले वीडियो में। तो आइए अब एक्सरसाइज देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन तो आप लोगों से बन गए होंगे इंट्रोडक्शन बताने से। देख लीजिए, देखते हैं फिर भी हम एक्सरसाइज 3H है ना। क्या है, सबसे नंबर एक क्वेश्चन है हमारा 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। इसको किस फॉर्म में लिखना है? यूज पावर नोटेशन टू राइट इन शॉर्ट फॉर्म। पावर नोटेशन में करना है ना, मतलब इसमें पावर नोटेशन लगाने को कैसे होगा। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था पिछले क्लास में कि अगर जैसे ए की पावर ए अगर लिखा ए इंटू ए इंटू ए की पावर जैसे लिखा हुआ है क्या, ए इंटू ए है ना, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या है, बेस इक्वल है कि नहीं, ए है, ये बेस कहलाता है ना। अगर इसकी कोई पावर पूछे तो क्या होगी, जाहिर सी बात है ए बस लिखा है मतलब पावर 1 है। अगर पावर कुछ और होती है, ए की पावर 0 तो 0 लिखा रहता, ए की पावर 2 तो 2 लिखा रहता। कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब पावर कितनी है, 1 है ना। देखिए, ये बेस कहलाते वो एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे क्या है, बेस मतलब 2 की पावर 1 कह सकते हैं ना इसको, इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1, और ये नीचे 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। बेस इक्वल है तो पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है। मतलब 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 अपान 3 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये है ना। जब बेस इक्वल हो तो पावर्स क्या होगी, ऐड हो जाएगी। मान लीजिए क्या लिखा, ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 5 इंटू ए की पावर 7। यहाँ ये बेस ए है और एक्सपोनेंट या पावर ये है 2 5 7। तो जब बेस इक्वल हो तो पावर्स क्या होती है हमारी, ऐड हो जाती है। 2 प्लस 5 प्लस 7 मतलब ए की पावर 5 प्लस 2 7 प्लस 7 14 आ जाएगा, है ना। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्यूब 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और 3 1 प्लस 1 प्लस 1 3। मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूँ यार 2/3, क्योंकि पावर सेम है इसलिए होल क्यूब भी कर सकता हूँ। ये भी क्यूब में है, ये भी क्यूब में है ना। होल पावर 3 में है, पावर 3 में है, तो होल पावर 3 भी मैं कर सकता हूँ। ठीक, तो अब आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा, ये बनने लगा होगा। फिर भी मैं एक क्वेश्चन अब माइनस वाला बता देता हूँ। मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम हो रही है माइनस के क्वेश्चन में, जैसे कि लिखा हुआ है -5/2 इंटू -5/2, चूँकि माइनस है इसलिए कोष्टक में मैं इसको कर देता हूँ, इंटू -5/2 इंटू -5/2, ये लिखा हुआ है ना। अब इसको मैं कैसे लिखूँगा, देखिए सबसे पहले अगर मैं माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा दो, और इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखिए 5 इंटू 5 इंटू, इसका मैं ऊपर ऊपर तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई में है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 बार है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपान 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, कुछ नहीं लिखा, पावर मतलब कितना होगा, 1 होगा, हमें पता है ना। जब पावर नहीं लिखा है इसका मतलब 1 ही है। 5 की पावर जब बेस इक्वल हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपान 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ओके, कितना आ जाएगा, 5 की पावर 4 बार 1 को जोड़ेंगे तो 4 अपान 2 की पावर 4। ओके, या तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 अपान 2 का होल 4। ओके, अब आगे चलते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिखना है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, पावर नोटेशन में, मतलब अब उसी का उल्टा कर देना है। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है 49/64। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अगर मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ, गुणनखंड करता हूँ, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, कितना आ जाएगा, 7 इंटू 7। ऐसे ही 64 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 64 कितना आ जाएगा, देखिए फैक्टराइजेशन करूँ, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4,
2 1 जा 2, 2 6 जा मतलब 16, 2 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। अब देखिए कितना आ गया है ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह। तो मैं इसको लिख देता हूँ 7 इंटू 7 अपान कितनी बार 2 है 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार लिख दिया 1 2 3 4 5 6 है ना। ये पावर से यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 होगी तो 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, बेस इक्वल हो तो पावर्स क्या होगी ऐड हो जाएगी। 7 की पावर 1 प्लस 1, इसमें भी बेस इक्वल है ना 2 2 2, कुछ नहीं पावर मतलब 1 ही होगी मुझे पता है। तो 2 की पावर कितनी बार 2 है 6 बार 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 मतलब कितना हो जाएगा 7 की पावर 2 अपान 2 की पावर 6 है ना। ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हमें इक्वल करना है तो क्या करेंगे हम कर सकते हैं ये, अगर मैं 3 लूँ 2 ना लेके 3 लूँ तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 मतलब 8 का स्क्वायर तो आ जाएगा ना यहाँ पे 7 की पावर 2। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा फिर, मतलब हमें ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है तो हमें पावर्स जो है होल पावर्स में अगर हो रहा है तो हमें उस तरह लिखना है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको 8 का स्क्वायर, या फिर इसको मैं क्या करता हूँ 7 अपान 8 का होल स्क्वायर। ओके, देख लेते हैं आंसर इसका 3H का फर्स्ट है ना। हाँ 7 अपान 8 का होल स्क्वायर। तो मतलब आप भी ध्यान रखो कि इसीलिए मैंने पहले इस तरह कर दिया, फिर क्योंकि हमें 7 की पावर स्क्वायर हमें इक्वल करना था इसलिए हमने क्या किया इसको चेंज कर दिया किस फॉर्म में, ताकि 8 के स्क्वायर फॉर्म में आ जाए है ना, क्योंकि ये भी स्क्वायर फॉर्म में है। इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, क्या चेंज कर सकते हैं 7 इंटू 7 फॉर्म में ही रहेगा, दूसरी फॉर्म हो नहीं सकती, चेंज हम इसी को कर सकते हैं। ओके, तो अब आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं सिंपल है इसमें। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है नंबर 3 क्वेश्चन। अभी वीडियो रिकॉर्डिंग होना बंद हो गए थे इसलिए काफ़ी सारे क्वेश्चन बता भी दिए लेकिन आ नहीं पाया उसमें। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ रेशनल, पावर ऑफ रेशनल नंबर में लिखना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला 4/3 का होल स्क्वायर इंटू 2/3 का होल क्यूब इंटू 1/4 है ना, ये है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, देखिए जैसे कि लिखा हुआ है पावर ऑफ रेशनल, रेशनल नंबर की फॉर्म क्या हो, सबसे पहले हम समझते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। जिन संख्याओं को हम p/q फॉर्म में लिख सकें, p/q फॉर्म में लिख सकें, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q क्या हूँ इंटीजर्स हूँ। ओके, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ये हमारा क्या कहलाता है रेशनल नंबर कहलाता है ना। p और q फॉर्म में लिख सकें, वेयर p अपान q फॉर्म में लिख सकें, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q क्या हो इंटीजर्स हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना, वो कहलाता है हमारा रेशनल नंबर। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा 4/3 होल स्क्वायर है इसलिए 4/3 का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई है, 2/3 का होल क्यूब है मतलब 3 बार मल्टीप्लाई है, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 1/4 है ना। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा या किसी 4 से। अब बाकी क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ ऊपर नीचे देखिए नहीं हो रहा है इसलिए हम लिख दें, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 अगर मैं इसको 4 के उसमें लिखना चाहूँ मतलब पावर में तो क्या आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, 2 बच जाएगा। वैसे भी इसकी पावर ज़्यादा हो रही है ताकि इक्वल आ जाए, इसलिए मैं क्या करूँगा 4 को तोड़ दूंगा, 2 इंटू 2 फॉर्म में 2 2 जा 4 ही होता है ना। अब फिर क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, अब कुछ पावर नहीं लिखी इसका मतलब पावर कितनी होगी 1 होगी है ना। कितना हो जाएगा ये 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 5 बार जोड़ूंगा 2 की पावर 5 होगा, इसको भी 5 बार है तो 3 की पावर ये भी 5 होगा ऐड करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 की पावर होल 5। ओके, अब बाकी के क्वेश्चन आप कर लेंगे, अगर मान लीजिए नहीं बनता है तो आप पूछ लेंगे, ठीक है ना।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म। रेशनल नंबर फॉर्म में लिखना है। रेशनल नंबर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला लिखा हुआ है 2⁻⁻1 प्लस 3⁻⁻1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है हमारा, तो हम इसको कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया है जैसे कोई भी लिखा है a⁻−1 लिखा है, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो a⁻1 भी लिख सकता हूँ, या लिखा है a⁻−5 तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ a⁻5, है ना। या फिर लिखा हुआ है a⁻6 तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, अगर ये नीचे जाएगा अपॉन में तो क्या हो जाएगा a⁻−6, है ना। अगर a⁻−6 लिखा है ये अपॉन में जाएगा तो a⁻6, या फिर मान लीजिए अपॉन में ही कोई चीज़ a⁻−6 ऊपर आएगा तो a⁻6, अगर मान लीजिए a⁻6 है तो ऊपर आएगा तो a⁻−6, है ना। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस में, ठीक है ना। ये इसकी चर्चा पहले की जा चुकी है इंट्रोडक्शन में, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं इसी चैप्टर का। देखिए तो ये है ना क्वेश्चन, इसको हमें क्या करना है, एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर फॉर्म। रेशनल नंबर फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, रेशनल नंबर फॉर्म क्या होती है, रेशनल नंबर फॉर्म होती है वही p/q फॉर्म। तो देखिए ये हो जाएगा 2 की पावर इन्वर्स है ना, तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं, 2 की पावर 1 लिखूँ या फिर ना लिखूँ 1 तब भी 1 माना जाएगा, है ना पावर। या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 या फिर 1/3 होल स्क्वायर रहेगा ही। अब क्या होगा 2 और 3 के एलसीएम अगर मैं लूँगा तो 6 आएगा। अगर 6 ये मैं यहाँ पे रखता हूँ तो क्या हो जा 2 3 जा 6, 3 से कटेगा और 3 बन जा 3, मतलब 3 आएगा। ये 6 यहाँ रखूँगा, 3 2 जा 6, मतलब यहाँ 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 ही होता है का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 3 + 2 5/6 का होल स्क्वायर। ये हो गई p/q फॉर्म में, है ना। लेकिन यहाँ पावर ऑफ फॉर्म नहीं है, पावर ऑफ जैसे उसमें था, उसमें पावर ऑफ रेशनल नंबर फॉर्म में लिखना था नंबर 3 क्वेश्चन में। इसमें क्या है रेशनल नंबर फॉर्म बस में करना है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, ओपन कर दूंगा 5 5 जा, चूँकि होल स्क्वायर है, चूँकि होल स्क्वायर है तो 5 × 5 2 बार मतलब मल्टीप्लाई, है ना। 5/6 × 5/6 मतलब 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। फिर अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में करते हैं, अभी आप लोग इतना करिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।